नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रचना लेकर आई हूँ जिसका अनुभव हम सभी करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जिसका आनंद शब्दों में मैंने अ, लिपिबद्ध कर दिया है और इसको नाम दिया है कविता जी रही हूँ। जब हमारे घर में कोई नन्हा बच्चा जन्म लेता है तो जीवन का रूप बदल जाता है। जब कोई लड़की माँ बनती है तब रूप बदलता है, लेकिन उसके अगले पड़ाव पर यानी जब हम नानी दादी बनते हैं और बच्चा हमारे घर में आता है तो उस आनंद का वर्णन करना शायद संभव नहीं है। मेरा नाती यानी बेटी का बेटा अभ्युदय अब 23 साल का हो चुका है, एमबीबीएस डॉक्टर हो गया है और अब तो उसने अपनी इंटर्नशिप भी पूरी कर ली है, तो बड़ा डॉक्टर होने वाला है। लेकिन जब वो घर में आया था यानी उसका जन्म हुआ था तो बिटिया हमारे पास रहती थी और उसका आनंद, उसके बचपन का आनंद मैंने जो लिया है वो आप मेरे साथ एक बार शेयर कीजिए तो आपको मज़ा आएगा। मैं अपने अभ्युदय को ये बताना चाहती हूँ और अभ्युदय के साथ उन सारे बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि परिवार क्या होता है और एक बच्चे का किसी परिवार में आना आनंद का कैसा रूप ग्रहण करता है, कैसे आनंद से सारा जीवन हिलोरित होता है, उसका वो अनुभव करें, महसूस करें और जीवन की अहमियत को पहचानें। बच्चे का जन्म कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उथल पुथल है और ज़िंदगी को बिल्कुल नया रूप देने वाली घटना है। तो मैंने भी अपने हम उम्र दोस्तों की तुलना में बहुत जल्दी ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से निजात पा ली। यानी बच्चे पढ़ाई पूरी करके मेरे सेटिल हो गए, बेटी डॉक्टर बन गई और उसका विवाह हो गया। बेटा विवाह के बाद बहू को लेकर विदेश चला गया। पति डॉक्टर हैं एम्स में तो बहुत व्यस्त थे। तो बेटी के विवाह और बहू बेटे के विदेश गमन के बाद का जो अकेलापन था वो भी मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि बिटिया का विवाह हमारे कैंपस में ही एक मित्र परिवार में हुआ था और वो अपने डॉक्टर पति और सास ससुर के साथ हमारे घर के बिल्कुल ऑपोजिट यानी सामने वाले घर में रहती थी। पुरवैया के झोंके के समान फुर्सत मिलते ही वो किसी भी समय मेरे पास इस तरह चली आती जैसे खिड़की खुलते ही नन्ही गौरैया घर में घुस आती है। खिले फूलों के महकते गुलदस्ते सी मेरी बिट्टो ने मेरे घर और एकाकीपन को अपनी मीठी खुशबू से भर रखा है। जीवन के इस सफ़र में 20 वर्ष के लंबे अंतराल के उपरांत जब ज़रा सी फुर्सत मिली तो पिछले कुछ वर्षों से मेरी भीतर सुप्त चेतना पुनः जाग उठी और मैंने धड़ल्ले से कविताएं लिखना शुरू कर दिया। मौका पाते ही कविताएं बाहर निकलने को इस तरह मचलने लगती थीं कि मानो वो मेरे भीतर ठूसी हों और बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रही हो। मेरी डायरियों और कागज़ों पर जहाँ तहाँ वो खुद ब खुद आकर बैठ जाया करती थी। इसी क्रम में एक दिन यानी 30 जुलाई 1997 को मैं नानी बन गई और मेरे घर में मानो प्रभु कृपा शिशु बनकर अवतरित हुई। मैं नानी क्या बनी, मुझे तो लगने लगा कि सारी दुनिया में मैं अनोखी हूँ, अनूठी हूँ, बड़ी विशिष्ट हूँ, क्योंकि अभ्युदय जो मेरे नाती का नाम है कि नानी हूँ मैं और अभ्युदय की नानी हूँ तो विशिष्ट तो हूँ ही। दुनिया में सभी लोग यानी काफ़ी लोग बनते हैं नानी, नाना, दादी, दादा, बाबा, पर इससे क्या, मैं तो अपने अभ्यू की नानी हूँ। मेरे पैर ज़मीन पर खुशी के मारे पड़ते ही नहीं थे।
मैं रस से पोर पोर पिराती रस भरी बदली बन गई थी। खुशी मेरे रोम रोम से हर सिंगार के फूलों की तरह झरती थी। बेटी ने अभ्यू के रूप में मुझे एक ऐसा उपहार दे दिया था जिसके आने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल नया हो गया था। सूखते जीवन में मानो प्राणों का संचार हो गया था और उसने मेरे जीवन को अमृत रस की छलकती गागर बना दिया था। ये तो सुनते आए थे कि मूल से सूद अधिक प्यारा होता है, लेकिन अभ्युदय के आने के बाद सचमुच मैं जान पाई कि माँ बनने से कहीं ज़्यादा अपूर्व है नानी बनने का आह्लाद। मेरी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बेटी और दामाद के अति व्यस्त रूटीन के कारण अभ्युदय के लालन पालन का अद्भुत आनंद मुझे कुछ अधिक ही मिला। और अब मेरा लड्डू गोपाल, जब ये रचना जब लिखी गई तब मेरा लड्डू गोपाल अभ्युदय 2.5 साल का हो गया है। जन्म के बाद पहली बार दूध पिलाने और नैपी बदलने से लेकर आज तक मैंने उसे हर पल बड़ा होते हुए देखा है। उसकी हर मुद्रा, हर भंगिमा ने मुझे ठगनी महामाया बनकर रिझाया, लुभाया और भरमाया है। उसने हमारी ज़िंदगी का ढर्रा बदल दिया है। वो मेरी ज़िंदगी की धुरी बन गया है, जिसके चारों ओर परिवार का हर सदस्य ग्रह नक्षत्रों सा घूमता रहता है। मेरे लिए तो शब्दों के अर्थ बदल गए हैं, चीज़ों की परिभाषाएं बदल गई हैं। अभ्यू का हंसना, मुस्कुराना, लड़खड़ा कर चलना और खरगोश सा दौड़ना, जिद करना, मचलना, ठुनकना और तुतली बोली में सुग्गे की तरह बोलना, सच मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने नन्हे बालकृष्ण की। कभी यशोदा तो कभी कौशल्या की तरह मैं उसकी मासूम बाल छवि पर बलिहारी जाती हूँ। मुझे सूर के बाल लीला पदों का एक नया अर्थ खुलता हुआ महसूस होता है। मेरी सैकड़ों कविताएं जो फाइलों में इधर उधर पड़ी प्रकाशन की बाट जो रही हैं, कभी कभी मुझे हड़काती हैं, पर नन्हे अभ्युदय के सम्मोहन से निकाल नहीं पाती। मेरे रचनाकार मित्र जब भी मिलते हैं मुझसे तो पूछते हैं मैं आजकल क्या लिख रही हूँ, मेरी कौन सी पुस्तक छप कर आने वाली है, और मैं मुस्कुराकर चुप रह जाती हूँ, क्योंकि मैं कविता लिख नहीं रही। मैं अपने अभ्यू के साथ कविता जी रही हूँ। असल जिंदगी मेरी बाहों में है और स्वयं ईश्वर मेरी गोद में। मेरे अभ्युदय की चमकती आँखों में छिपे हैं मेरे अलिखित सतरंगे गीत। उसकी गदबदी बाहों में छिपे हैं समस्त लय और छंद, तथा उसकी जादुई मुस्कान में निहित है कविता का अमृत रस। सच दोस्तों, मैं आजकल कुछ नहीं लिख रही, बस कविता जी रही हूँ और कविता जी रही हूँ। तो कविता के रूप में ये जो मेरे मन का भाव है किस तरह आया, आप भी इसका आनंद लीजिए। कविता लिखना छोड़ आजकल मैं कविता जी रही हूँ। कविता लिखना छोड़ आजकल मैं कविता जी रही हूँ। अपने नाती अभ्यू के साथ हंसती हूँ, गाती हूँ, खेलती कूदती खुशियाँ झलकाती हूँ। मैं खुद छंदबद्ध कविता हो गई हूँ। शब्दों के साथ खेलना छोड़ दिया मैंने। आजकल मैं खेलती हूँ चांद तारों से गोल मटोल नन्हे मुन्ने के साथ। किताबों को शेल्फ में सजा गुनगुनाती हूँ खटमिठी लोरियाँ, गाती हूँ बाल गीत
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा गा कर नन्हे तारों को अपने पास बुलाती हूँ। फूल से बच्चों से घिर खुद हर सिंगार का फूलों लदा पेड़ हो गई हूँ। उजले धवल नन्हे फूलों से भर जाती है मेरी गोद, महकने लगता है आंचल, रोम रोम से झरती है सुगंध, बरसती है रुपहली शुभ्र चांदनी। मैं कविता जी रही हूँ। नन्हा अभ्यू जब बल्ला उठा गेंद मारता है, मैं सूरज बन असीसती हूँ हजार हारोमों से। कभी उसे गेंद लपकना सिखाती हूँ तो कभी बल्ला पकड़ना। और जब वो गेंद पकड़ खिलखिलाता है, तब गुलाबों की बेल सी लहलहाती खिल जाती हूँ स्वर्ण मल्लिका सी इतराती। कविता लिखने में वो अपूर्व आनंद कहाँ? जी हाँ, कविता लिखने में वह अपूर्व आनंद कहाँ, वह अद्भुत तृप्ति, वह आंतरिक संतोष कहाँ, जो मैं अभ्यू को छूते ही पा जाती हूँ। उसका मक्खनी मासूम स्पर्श मुझे संजीवनी सा पुनरुज्जीवित कर जाता है। नए स्वप्न, नए भाव, नई उमंगें जगाता है और हर तनाव से मुक्त कर ताज़ी हवा का झोंका बन जाता है। आजकल मैं कविता लिखना छोड़ कविता जी रही हूँ। जिंदगी के अधरों का गीत हो रही हूँ। हित स्पंदनों पर धुक धुक धड़कता, सुर लय ताल में निबद्ध जीवन संगीत आनंद गीत। आजकल मैं कविता लिखना छोड़ कविता जी रही हूँ। जिंदगी के अधरों का गीत हो रही हूँ। आजकल मैं कविता जी रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।